यस। ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन है पिछले जो भी क्लासेस हमने किया है, 9-10 क्लासेस? नहीं है तो हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे। चूंकि हम लोग 50% अभी तक कवर कर चुके हैं, टेंस है ना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है स्पोकन इंग्लिश का। अ, कहीं ना कहीं कुछ लोग नए हैं, तो अगेन मैं दोहराना चाहूंगा जो भी हमने पढ़ाई किया है। चलेगा, है ना? बिकॉज रिवीजन एक ऐसा चीज है जो जिसे आप जितनी बार करें वो अच्छा होता है ना? तो जो लोग नए आए हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए, है ना, हम लोग उन्हें हेल्प करेंगे कि कैसे हम लोग सीख रहे हैं, है ना, कैसा हमारा पिछला क्लासेस रहा है। हम बात करेंगे ताकि उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे सीखते हैं। ठीक रहेगा? 1+, अगर आप अपना परिचय दे पाए तो। आपका नाम पता नहीं चल रहा है। क्विकली, 20 सेकंड में। ठीक है, वो सामने नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। शायद कुछ दिक्कत होगी। मैं प्रेजेंट करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। एक मिनट। अभी ठीक है? यस सर। ओके। तो अगेन, जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग नए हैं तो मैं दोहराना चाहूंगा। फिर से हम लोग चलते हैं सेक्शन 1 में, जहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया था। ठीक है ना? जो लोग पहले क्लासेस से हैं, आप लोग हेल्प कीजिए, जो लोग नए हैं उनके लिए, है ना? तो प्रैक्टिस करने के लिए कौन आना चाहेगा अपने मन से? यस सर महेंद्र। सर। महेंद्र। ठीक है, ठीक है। ठीक है, महेंद्र जी आइए। यस सर। महेंद्र जी, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाइए, है ना, कि सामान्य वर्तमान काल में स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे फॉलो होता है। बताइए लोगों को। यस सर। हम लोग का सामान्य वर्तमान काल में हम लोग का जो भाग है, हम लोग का जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट में आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके पास में प्लस में हम लोग का V1, क्रिया का V1 हम लोग करते हैं, और उसमें ई या ई एस का प्रयोग होता है। हो सकता है यस। ना? तो एक्चुअली इसमें 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर में तो दो यस। part होता है। सब्जेक्ट, पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 में V1 होता है, जिसको हम लोग काल का पहला रूप बोलते हैं, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट? कर्ता प्लस क्रिया यस। का पहला रूप, है ना? पहला रूप। क्रिया का पहला रूप में कुछ कुछ टेंस के साथ में हमें एस या ई एस भी जोड़ना पड़ता है। कहाँ कहाँ पे एस जुड़ता है, कहाँ कहाँ पे ई एस जुड़ता है, हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली यस। सामान्य वर्तमान काल में 3 तरीके से सेंटेंस बन सकता है। एक, सब्जेक्ट प्लस V1, प्योर V1, है ना? दूसरा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 में एस चिपक जाता है। ओके। तीसरा भाग टाइप 3 यस। है। सब्जेक्ट प्लस V1 तो होता ही होता है, उसके साथ में ई एस जुड़ना पड़ सकता है। करेक्ट? ये 3 भाग होते हैं। अभी ये 3 भाग कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। चलिए महेंद्र जी, आप उदाहरण में रिपीट कीजिए, है ना। मैं खेलता हूँ। आई प्ले। ये कौन सा टाइप में आया? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? यस सर। टाइप 1 में सर। टाइप 1, करेक्ट। यस सर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लेन V1 है ना? यस। तुम खेलते हो। यू प्ले। वह खेलता है।
ही प्लेस। ही प्लेस, वेरी गुड। इसमें क्या खास है? इसमें एस जुड़ गया है सर, सब्जेक्ट मतलब भी टू बोलते हैं, एस का प्रयोग हो रहा है हम लोग का तो भी वन के इसमें साथ। टाइप टू है इसमें, करेक्ट यस सर। है ना? ये जो दूसरा कैटेगरी था, हमने जिसको हमने टाइप टू बोला था, वो आ गया। यस। आगे, वह खेलती है। सी प्लेस। वेरी गुड। हम खेलते हैं या फिर हम लोग खेलते हैं। वी प्ले। वे या वे लोग खेलते हैं। दे प्ले। वेरी गुड। अभी आप मुझे बताइए, ये जो आई, यू, ही, शी, वी, दे, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में इसको हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं सर, करता। नहीं बोल सकते, नहीं बोलते ही हैं, उसका कुछ दूसरा नाम नहीं है। है ना? यस। सब्जेक्ट है ना? यस। है ना? जैसा कि मैंने बोला था स्ट्रक्चर में, ये काल में दो ही पार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस भी वन। आप देखो यहाँ पे दो ही पार्ट है, देख रहे हैं ना? आई प्ले, यस। दो ही प्ले। शब्द। यू प्ले, दो ही है। ही प्लेज, दो ही है। शी प्लेज, दो ही है। वी प्ले, दो ही है। दे प्ले, दो ही है। करेक्ट। यस सर। अब यस सर। ने देख लिया ये टाइप, दोनों टाइप देख लिया, टाइप वन टाइप टू, है ना? अब हम देखते हैं टाइप थ्री। ठीक है, कहाँ पे ई एस लगता है? नीचे आते हैं। यस। वो जाता है। वह जाता है का ही गोज सर। वेरी गुड। तो उसमें आप देख रहे हैं ई एस जुड़ गया है। यस सर। करेक्ट। वह यस। जाती है। सी गोज। वेरी गुड, ई एस जुड़ गया, है ना? यस। इसका मैं रूल ढूंढा था, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है। यस, कॉन्सोनेंट और वोवेल के साथ में जो हम लोग का डेफिनेशन था। जी जी, मैं एक्चुअली ढूंढा, वो मुझे एग्जैक्ट परिभाषा नहीं मिल पाया। कहाँ चला गया? कहीं मैं नोट्स बनाया था, अभी लोकेट नहीं हो रहा है। सर उस दिन तो बताए थे ना आप, जिस दिन मैं पूछी थी आपको। जी जी, हाँ बताया था। बट मैं इसको ना, मैं पढ़ाई करके उसको मैं वैलिडेट नहीं कर पाया। मुझे पता चला था कि ई एस जो है ना, किसी वर्ब के साथ में एक सेलेक्टेड लेटर के साथ में एंड होता है तो ही ई एस लगता है। वो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वाला फिलोसफी मुझे वैलिडेट नहीं हो पाया, है ना? तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। एनीवेज, उसको जो भी मुझे नोट्स मिलता, मैं कहीं नोट्स बना के रखा था, अभी कहीं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं शेयर कर दूँ, है ना? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? तो कोई बड़ा वरी नहीं है यस। ठीक है। अभी सेक्शन टू में जाते हैं। महेंद्र जी आप चले जाइए, अभी किसी और को मौका देते हैं। यस सर। कौन आना चाहेगा? जी सर, मैं सर आ रहा हूँ। मैं। जूही प्रेजेंट है क्या क्लास में, जूही? जूही क्लास ज्वाइन की है? ओके, धर्मा सर आप आइए। यस सर। चलिए सर, हम लोग सामान्य भूतकाल प्रैक्टिस करें, है ना? धर्मा सर, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? आप देख पा रहे हैं? यस। यस सर। ओके। धर्मा सर आप बताइए, इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका आइडेंटिटी कैसा होता है सामान्य भूतकाल का? स्ट्रक्चर होता है सर, आ, V2। हाँ ये सर, देखिए मैं जहाँ पे कर्सर रखा हूँ ना सर, ये देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कर्ता क्रिया का दूसरा रूप। जी जी, बिल्कुल। तो सामान्य भूतकाल में भी जो स्ट्रक्चर होता है दो पार्ट में होता है। एक पार्ट में कर्ता होता है, और उसके साथ में क्रिया का दूसरा रूप होता है ना सर? कर्ता को अंग्रेजी में यस। सब्जेक्ट बोलते हैं, और क्रिया का दो रूप का जो दूसरा रूप होता है भी टू,
उसे हम लोग V2 बोलते हैं, है ना। तो सामान्य वर्तमान यस काल की तरह ना यहाँ पे वैरायटी नहीं होता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 नहीं होता है। यहाँ पे एक ही टाइप होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लेन, है ना, इसमें कोई वैरायटी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे नीचे, मैंने खेला, आई प्लेड, है ना। आई प्लेड में आई जो है क्या है, सब्जेक्ट है। V2 प्लेड है ना। इसका जो V1 होता है ना सर, प्ले होता है। प्ले के साथ जैसे ही ईडी जुड़ता है ना, वो V2 बन जाता है, सब्जेक्ट क्रिया का दूसरा रूप बन जाता है। यस ठीक है ना। आगे हम उदाहरण चलते हैं। तुमने खेला, उदाहरण बोलिए सर, इसका अंग्रेजी क्या होगा, यू तुमने खेला प्लेड ना। यू प्लेड वेरी गुड। उसने खेला, ही प्लेड वेरी गुड। अभी मैं फीमेल के बारे में बात कर रहा हूं, उसने खेला। सी प्लेड वेरी गुड। हमने खेला। वी प्लेड वेरी गुड। उन्होंने खेला। दी प्लेड दे प्लेड, वेरी गुड, वेल डन। चलिए धर्मा सर, आप पीछे चला जाइए, अभी किसी और को मौका देते हैं। कौन आना चाहेगा क्विकली? कौन सबसे कमजोर है और तेज बनना चाहता है, अपने मन से आइए सामने। यस सर। नाम बोलिए। सुषमा कुमारी, सुषमा लातेहार से। जी जी, सुषमा आइए। सुषमा, आप ये क्लास अटेंड किए थे ना, सामान्य भविष्य काल वाला? यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझाइए, है ना, औरों की तरह। यस सर, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 लगता है। वेरी गुड। V1 का क्या मतलब है सुषमा, बताइए। वर्ब का पहला रूप, मतलब दो क्रिया का पहला रूप। दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण जैसे गो हो गया, ओके, फिर राइट हो गया, रीड हो गया। वेरी गुड। गो का तीनों रूप मुझे बताइए, V1 V2 V3। गो, वेंट, गोज। गोन, गोन होता है, गोज नहीं होता है। ओ गोन। गो, गोन, यस सर। वेंट, गोन, है ना। गोन, यस सर। मैं यस जो सर। PDF दिया था पूरा, ये V1 V2 V3 का सबके हाथों में है? यस सर, बाकी लोग हाँ मेरे या पास तो है। बताइए। मैं अपने चैनल में शेयर किया हूँ। यस सर था, आया हुआ है, उसको PDF देखा है, देखे अभी थे। मुझे बताइए कितने लोग उसको प्रिंट मारे हैं। नो सर, अभी तक तो नहीं मारे। नहीं, क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? 1 रुपया 2 रुपया तो लगता है प्रिंट मारने के लिए। ये सब में एकदम सुपर एक्टिव रहने का, हाँ? जैसे ही कंटेंट आया फटाफट प्रिंट मारने का, अपने दीवार में चिपकाने का, कहीं डायरी में लिखने का, ये सब करने का। जी सर, मैं यस डायरी सर। में लिखी सब सारे नोट्स बना रही हूँ। बट वो तो, मैं तो जो V1 V2 V3 ये तो 50, 50 दिया था, 50 का 50 आपने डायरी में लिख दिया। डायरी में लिख पा रहे हैं उतना सारा तो वेल एंड गुड, बट कोशिश कीजिए उसको तुरंत प्रिंट ले लेने का, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है ना आपके घर के आजू बाजू या फिर कोई शहर नहीं है और आप लोग प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं है नो सर। हाँ, तो लीजिए, प्रिंट लीजिए, प्रिंट लेने में संकोच मत कीजिए, है ना। मैं बोल रहा हूँ जितना आप ओके प्रैक्टिस सर। करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना तेज आप सीखेंगे, है ना। अभी मैं ये क्लास में कितना दिन कंटिन्यू कर पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता है ना। इसलिए आप फास्ट सीखो, फास्ट सीखने की कोशिश करो, है ना। जितना मैं नोट्स देता हूँ, PDF जी देता सर। हूँ, फटाफट उसको डाउनलोड करने का, तुरंत जेरोक्स मशीन शॉप में जाने का, उसको प्रिंट लेने का। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। किसी को लगता है कि वो प्रिंट लेने के लिए भी सक्षम नहीं है, गरीब है, तो मुझे बताएगा, है ना, मैं 10 रुपया भेज दूंगा। ठीक है, चलिए प्रियंका, चलिए उदाहरण करते हैं, ओके। मैं खेलूंगा, ट्रांसलेट करो। आई विल प्ले। तुम खेलोगे। यू विल प्ले। वह खेलेगा। ही विल प्ले। वह खेलेगी। सी विल प्ले। हम खेलेंगे। वी विल प्ले। वेरी गुड।
प्रियंका बताओ, आई विल प्ले में कैसे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, आप एक्सप्लेन कीजिए। आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, फिर क्या फॉलो हुआ है, फिर क्या फॉलो हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है सर। सर सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, उसके बाद में बिल, उसके बाद में वर्ब वन, क्रिया का पहला रूप। वेरी गुड। अब आप बताइए आई विल तो प्ले। आई हमारा, जी सर, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारा हो गया। हम्म, स्ट्रक्चर का वो पार्ट है विल, जो आता ही आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंटेंसेस, है ना। जी सर, उसको क्या बोलते हैं अब याद नहीं। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एक्चुअली उसको, अगर अंग्रेजी में बोले जाए। सहायक क्रिया सर, सहायक क्रिया भी बोल सकते हैं सर। हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया बोलते हैं उसको, यू आर राइट। हेल्पिंग वर्ब, जी सर। जी। विल, उसके बाद में प्ले जो है वो हमारी क्रिया है, और वो V1 है भी वन है। है ना। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस जी V1, ये तीनों चीज फॉलो हुआ है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये सामान्य भविष्यकाल है। करेक्ट, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसकी पहचान है। करेक्ट, क्लियर है जी ना। सर। अभी देखो क्यों, अभी देखो, जी आपका नाम जैसे क्या है, प्रियंका उरांव है, करेक्ट, है ना। जी अभी आपके नाम पे पहचान है। जी सर। अगर मैं प्रियंका से पी हटा दूं तो आपका नाम में दम रहेगा, आपकी पहचान बन पाएगी? नहीं सर। नहीं बनेगा ना। एग्जैक्टली इसी तरह जिंदगी में हर एक नहीं। सेक्टर में, पढ़ाई में, लिखाई में, काल में, है ना, हर एक चीज में एक ढांचा होता है। वो ढांचा फॉलो करने से चीजें अच्छी समझ में आती है और वो अच्छा होता है। तो सामान्य भविष्यकाल में भी ऐसा ही है। उसका एक ढांचा है, उसकी एक आइडेंटिटी है। उसका आइडेंटिटी क्या है? सब्जेक्ट होना है, सहायक वर्ब होना है विच इज जो यहाँ पे विल है, और तीसरा V1 होना है। अगर ये तीनों चीज मैच करता है तो वो सामान्य सामान्य भविष्य काल ही कहलाएगा, कुछ और नहीं कहलाएगा। क्लियर है? किसी को कोई शक है अभी तक? जी सर। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, होता ही क्यों है? अभी तक कोई डाउट है किसी को? अभी भी किसी को लगता है कि बहुत कमजोर और नहीं सीख पाएगा अंग्रेजी? कोई है जो जो लगता है कि बहुत कमजोर है और सीखना चाहते हैं क्विकली अपने मन से? हम लोग आज प्रैक्टिस ही करेंगे, है ना। बहुत लोग नए हैं मुझे लगता है आज। हमें लगता है सर कि हम तो इस तरह का बना हुआ है, इस पे देख देख करके हमको लगता है कब सीख जाए। जी जी। हाँ सर, वही है सर। मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, आप उनको प्रिंट लीजिए, है ना, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे 40 मिनट्स अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप घर में जाकर के 40 का 5 गुना मेहनत कीजिए घर में, है ना। आप जब काम कर रहे हैं, यस सर। टहल रहे हैं, है ना, वॉकिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से वापस आ रहे हैं ना, जहां पे मौका बनना है आप स्मार्ट बनिए और आप अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते रहिए, है ना। आप मेहनत करो, आज नहीं तो कल आपको उसका फल दिखेगा। तो क्लियर है ना। आपको ही मेहनत करना है। मैं तरीका ही बता सकता हूँ, आपको मेहनत करना है, मेहनत तो आपको ही करना है ना। मैं ये सबों यस को, सर। देखो धर्मा उरांव सर 50 साल के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। वो 50 साल में सीखने आए हैं। अगर कोई यहाँ पे 20 साल 15 साल के बच्चे हैं, आप बहुत लकी हैं, है ना। लोग 50 साल में भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत लकी हैं। आप अभी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। कोई संकोच नहीं करना है ना। ये कोई फॉर्मल क्लास नहीं है। यहाँ पे आपका कोई टेस्ट नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पे फिक्स सिलेबस नहीं है। आपका जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे सीखने में, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा। चाहे आप कितने ही कमजोर क्यों ना हो, कितने ही कमजोर क्यों ना हो, क्यों नहीं एक शब्द भी ना सुना हो, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, वो मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन आपकी तरफ से भी मेहनत मुझे दिखना चाहिए, है ना। बिकॉज मेरा 1 घंटा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ये है। मैं अपना पर्सनल चीजें कर सकता हूँ, बट वो सब छोड़ के मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सुबह 6 बजे उठ के, है ना। 6 बजे उठ के बैठने के लिए मुझे बैकग्राउंड में काम करना पड़ता है, ठीक है। आ, हाँ बोलिए, जी कोई सर। और है? हाँ प्रियंका भी आप बैकग्राउंड में चले जाओ, है ना। सुमन, आप माइक आपका काफी देर से ऑन है, आप जानबूझकर ऑन रखे हैं या कुछ बोलना है आपको? कोई और है जिसको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ? यस सर, हम नहीं किए थे।
हाँ मैडम। सुषमा सर नहीं किए थे अभी। हाँ ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। हाँ चलिए आइए क्विकली। सुषमा आप भी सेम चीज आप लोगों को बताइए। शुरू से सर। हाँ सामान्य काल समझाइए। आप एकदम सरल भाषा में, है ना, मैं जैसे कोशिश करता हूँ वैसा आप कोशिश कीजिए सरल भाषा में लोगों को समझाने के लिए, है ना। आप जो भी समझे हो उसको एकदम सरल भाषा में लोगों को समझाइए यहाँ पे, है ना। आप मानो आप अभी टीचर हैं? आप क्लास में अभी टीचर हैं, आप बताइए आप कैसे समझ। सामान्य वर्तमान काल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप आता है। और इंग्लिश में जैसे सब्जेक्ट प्लस भी वन, मतलब वर्ब वन, जिसके साथ एस या ईएस लगता है। और सामान्य काल में तीन प्रकार का सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस भी वन, सब्जेक्ट प्लस भी वन के साथ एस, और सब्जेक्ट प्लस भी वन के साथ ईएस। ऐसा तीन टाइप का बनता है सामान्य वर्तमान काल में। वेरी गुड वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। यू प्ले, तुम खेलते हो। और आई प्ले में सब्जेक्ट है आई, जिसका हिंदी होता है मैं। और भी वन है प्ले, जिसका हिंदी है खेलना। वेरी गुड। यू प्ले, यू प्ले में सब्जेक्ट है यू, और वर्ब है प्ले, हिंदी होता है तुम खेलते हो। हम्म। और सुषमा बात बस इतना बताइए, ये कर्ता का क्या मतलब होता है? बस, कर्ता किसको बोलते हैं? करता सर जो कार्य कर रहा हो, जैसे कि सब्जेक्ट में आई है, जो मैं है, जो कर मतलब उस सेंटेंस में कर कार्य कर रहा है वो, जैसे एग्जैक्ट वो खेल रहा है। एग्जैक्टली। वेरी गुड। यस। बस एक ही चीज मैं ऐड करूंगा सुषमा, है ना। ऑल दो यस। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जब भी आप हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो आप बताएंगे यस। कि स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में है ना, कितने टुकड़ों में है वो, है ना। जैसे कि वर्तमान काल में यस। स्ट्रक्चर जो है दो भाग में है। दो। करता है यस सर। भाग वन, प्लस भाग टू जो है क्रिया का पहला रूप है ना। यस सर। तो यस आप सर। जैसे ही बोलेंगे ना कि दो रूप है तो फोकस लोगों करेगा, अच्छा दो ही टुकड़ा तो है। सेम अगर हाँ। जाते हैं भविष्य काल में तो आप देखो वहां पे तीन टुकड़ा है ना। करता है, यस सर। हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरा क्या है, क्रिया का पहला रूप भी वन। है ना। तो जैसे ही आप यस। तीन बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े होने चाहिए कि अरे उधर तो दो ही भाग था, इधर तीन भाग है। तो इसमें जरूर कुछ खास शब्द यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो खास शब्द यूज हो रहा है वो क्या है, विल है यहाँ पे, यस सर। है ना। यस ठीक है सर। ना। आपने बढ़िया समझाया है, बट अगर आप एक एक लाइन आप ऐड कर देंगे ना तो शायद आपके हाँ। समझाने में एक वजन आ जाएगा। ठीक है। यस वेरी गुड। सर। चलिए आप पीछे चलिए। यस सर। गुड गुड सुबह, आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा है ना। आप यस बहुत सर। जल्दी कैच करेंगे। चलिए और कोई, सुषमा आप पीछे चले जाइए। और कोई आना चाहेगा सामने समझ अभी, चलो अभी तक मैं बोल रहा था कौन कमजोर है। अभी कौन टीचर बन के आना चाहता है और समझाना चाहता है अपने मन से। कोई संकोच वाली बात नहीं है, कितना अच्छा समझा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं डज नॉट मैटर। आप सामने आइए, अपना फियर, अपने डर को खत्म कीजिए। सुनील आप आएंगे? यस सर, गुड मॉर्निंग सर सभी को। और गुड मैं यार मॉर्निंग। आजाद। गुड मॉर्निंग, आइए सुनील। सुनील आप तो बहुत तेज हैं, चलिए बताइए लोगों को बताइए सामान्य भूतकाल, चलिए समझाइए। सबसे पहले मैं subject की चर्चा करते हैं, जो सब्जेक्ट प्लस भी वन। और कभी कभी उसमें ई एस या एस जोड़ा जाता है। सुनील सुनील मैं रोकता हूँ आपको। यस। वर्तमान का सामान्य वर्तमान काल हो गया, सामान्य भूतकाल में बात करते हैं अभी, है ना, दूसरा सेक्शन में। यस जी। आइए। सामान्य भूतकाल में जैसे आपका बीता हुआ कल, इसके लोग अगर ऐसे समझे तो बीता हुआ कल को भूतकाल बोलते हैं। जी जी। और इस तरह से इसका हम लोग सामान्य एकदम इसका भी चार भाग में, पास्ट टेंस का भी चार भाग में बांटा हुआ है। उसका हम लोग सबसे पहला एकदम भाग में बात कर रहे हैं, जी जी। जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भूतकाल जी मेन। जी। और जी इंग्लिश में अगर इसको बोलने की बात करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हैं। बिल्कुल। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस भी टू, और
V2 का इसका क्या मतलब सब्जेक्ट जो बताइए? हो गया, V2 का मतलब समझाइए। सब्जेक्ट जो हो गया, क्या सर? V2 का मतलब समझाइए, V2 क्या है? बहुतों को पता नहीं होगा, तो आप V2 बताइए। जी, V2 का मतलब होता है वर्ब का जो होता है, वो वर्ब का दूसरा रूप, तीसरा रूप, जिसे आपने दे दिए थे। एक सभी एक लोग ने आप, V2 का एक दो उदाहरण बताइए सुनील भाई। जिसे इसी को हम लोग देखते हैं, प्ले का V2 होता है प्लेट। V3 भी इसका देखें तो प्लेट होता ही है। वेरी गुड। तो जैसे और ईट का हो गया, ईट का, यह हमारा V1 है, उसका अगर हम्म। दूसरा रूप बनाएंगे तो एट हो जाएगा। यस। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो रन, रन का दूसरा V2 देखेंगे तो रैन हो जाएगा। वेरी गुड। RAN। वेरी गुड। तो इस तरह से तमाम वर्ब है जो इसको V2 बनाते हैं। और V2 से फिर कुछ चीज को भीतरी में जाने के लिए लास्ट में TN भी जोड़ते हैं। ओके। ओके ठीक है, तो इसमें हम भीतर, लोग, भीतर के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। चलिए अभी उदाहरण में चलते हैं, है ना। चलिए सुनिए। मैंने, हाँ मैंने जी जी, खेला। मैंने खेला, आई प्लेड। हाँ, फिर अभी आप समझाइए आगे और इसी के दूसरा सेंटेंस में अगर इस तरह से लोग बोल सकते हैं, जिसे मैंने लिखा, हम्म। आई रोट। आई रोड। वेरी गुड। अगर ये दूसरा इस तरह से और सेंटेंस में बनाया जा सकता है, जिसे मैंने दौड़ा, हम्म। आई रन। वेरी तो गुड। इस तरह से बहुत वर्ड बनाया जा सकता है। वेरी गुड। और मैं सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह से ना कुछ छोटे छोटे चीज को आप लोग भी बनाने की कोशिश करें, तो और बेहतर आप सीख सकते हैं। जी जी यहाँ जी। सर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा है सभी को। और थोड़ी सा अपना बाहर एक बार इससे भी बाहर निकल के एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। और जी जी। उसको एक बार मैच कीजिए, क्या मैंने सही बनाया है, क्या मैंने गलत बनाया है, तो आप चेक करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने 50 वर्ड का V1 V2 V3 फॉर्म दिया है, तो आप 50 वर्ब लेकर के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। जी जी जी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सुनील जी, आई थिंक आपने बहुत सही तरीके से समझाया है ना। अभी और किसी और को मौका देते हैं तीसरा बात बात के लिए, है ना। आप सुनील जी, आप पीछे चले जाइए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई जिन्हें लगता है कि हम आप सीख गए हैं और लोगों को सिखा सकते हैं क्विकली, सामने अपने अपने मन सही है ना। हमारे पास 7 मिनट है अभी, लास्ट का 2 मिनट में। यस सर, महेंद्र। महेंद्र, वेरी गुड। चलिए महेंद्र जी आइए, समझाइए भविष्य काल को, समझाइए सामान्य भविष्य काल। यस सर, भविष्य काल हम लोग का जो फ्यूचर भविष्य में होने वाला रहता है, उस चीज को हम लोग भविष्य काल के रूप में जानते हैं। वेरी गुड। और इंग्लिश में फ्यूचर टेंस इसको कहते हैं सर। वेरी गुड। और हम लोग का स्ट्रक्चर है हम लोग का, ये हम लोग का 3 भाग में, 3 रूप में आता है, 3 भाग में, जिसमें हम लोग का पहला आता है सब्जेक्ट। वेरी गुड। और इसका हम लोग का विल का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। और प्लस में हम लोग V1 इसमें उपयोग करते हैं। वेरी गुड। क्रिया, क्रिया का पहला रूप। वेरी गुड। उदाहरण देके समझाइए। तो इस हम लोग का जो एग्जाम्पल है पहला नंबर में, जैसे कि मैं खेलूंगा, हम्म। यानी कि आई विल प्ले। वेरी गुड। तुम खेलोगे, यू विल प्ले। वेरी गुड। वह खेल, ही विल प्ले। वेरी गुड। वह खेलेगी, यानी कि सी विल प्ले। वेरी गुड। हम खेल, वी विल प्ले। वेरी गुड। वे खेलेंगे, दे विल प्ले। वेरी गुड। अभी बस एक, जैसे तुम खेलोगे, इसमें बता दीजिए कैसे स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है महेंद्र जी। तुम खेलोगे में सबसे पहले हम लोग कर्ता हम लोग का यू आता है, उसके बाद विल तो हम लोग का आना ही आना है। वेरी और गुड। हम लोग का क्रिया है प्ले है। तो तुम खेलोगे यानी कि यू विल प्ले होता है सर। वेरी गुड। अभी बस मुझे इतना बताइए कि सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल में स्ट्रक्चर में बेसिक क्या डिफरेंस है, क्या हम डिफरेंस लोग का होगा। इसमें सामान्य में तो जहां तक है सेम ही है सर। सब्जेक्ट उसमें भी आता है, सब्जेक्ट इसमें आता है। वेरी इसमें गुड। हम लोग का भविष्य काल में हम लोग का जो है विल का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। और क्रिया का भी V1 हम लोग का इसमें फॉलो होता है, प्लस में हम्म। सिंपल में भी उसमें फॉलो, लेकिन हम लोग का ई या ई एस का प्रयोग उसमें करते हैं कुछ चुने जी वाक्य जी। के साथ में। वेरी गुड। अच्छा हाँ, मैं और थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में कोशिश करता हूँ समझाने के लिए।
आप देखो भी, ये सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्यकाल में आप देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है वर्तमान काल में दो पार्ट में, दो टुकड़ों में है। कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप। इधर तीन पार्ट में है। यस। कर्ता और उसके साथ ये विल लगता ही लगता है। कोई भी सेंटेंस बनाइए, विल अपने आप दौड़ के आ जाएगा वो, है ना। तो इसमें तीन पार्ट यस। होता है, पहला डिफरेंस। ठीक है। दूसरा, आप यस देखो सर। सामान्य वर्तमान काल में तीन वैरायटी बनता है। देख रहे हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इधर सामान्य भविष्य यस। काल में एक कोई वैरायटी नहीं है, सिंगल वैरायटी है ना। यस। तो सामान्य भविष्यकाल और सामान्य भूतकाल बहुत ही आसान है ना। सामान्य वर्तमान वर्तमान काल में बस ध्यान देना है आपको कि एस और ई एस कहाँ पे लगता है। अगर आपको ये चीज ध्यान में आ गया तो आप इसमें भी आपकी मास्टरी हो जाएगी। ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। वो एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा कि ई एस कहाँ पे लगता है। मैं कहीं पे ढूंढ के रखा था, अभी मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। सो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके। अभी हम लोग ना एक काम करते हैं, चूंकि हमारा V1 V2 V3 के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रहा है, हम लोग वो वाला पीडीएफ खोलते हैं, फिर हम उसमें बात करते हैं, है ना। क्योंकि